हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों, अमीरी की चाबी आपके हाथ में ये बुक है। इस किताब को लिखा है नेपोलियन हिल ने, जो कि अमेरिका के हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें उन्होंने 17 सूत्र बताया है, अगर उनको अपना लिया जाए तो कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है। अमीर कौन होता है? अमीर वो होता है जिसका शारीरिक आर्थिक संबंध जो है, यानी रिलेशंस समाज में, और जो है आध्यात्मिक हर तरीके से ग्रोथ हो, वही व्यक्ति अमीर हो सकता है। सिर्फ पैसे कमा लेना अमीरी की परिभाषा नहीं है। अमीरी में सब कुछ शामिल होता है। और इसके जो है 17 सिद्धांतों में से 5 पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। 5 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनमें से पहला जो सिद्धांत है वो है 1 मील ज्यादा आगे चलने की आदत। यानी कि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, वो उस लक्ष्य से हटके थोड़ा सा आपको 1 मील ज्यादा सोचना होगा, 1 मील आगे का सोचना होगा। 1 मील आपको ज्यादा लाभ में नहीं जाके, जो कोई नहीं करता है, आम इंसान नहीं करता, वो आपको करना होगा। यानी देना पहले सीखना होगा। इन शॉर्ट टर्म में कह दूं कि अगर आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, जैसे मान लो धन कमाना चाहते हैं, आपको 50 करोड़ कमाना है, आपको बंगला चाहिए, तो आपको क्या करना है? पहले थोड़ा सा आगे सोचना होगा। किसी के लिए कुछ करना होगा, किसी के लिए कुछ उसमें आपको अपनी तरफ से देना होगा। ठीक है, वो 1 मील आगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और उसको आपकी जरूरत है, तो आप जो है वहां पे इग्नोर मत करिए, उठिए और उसकी सेवा करिए। उसकी सेवा करेंगे तो आप ब्रह्मांड यही जो है नियम है कि आप अगर किसी को देते हैं तो वो जो है आपको मिलता है। तो ठीक है, 1 मील ज्यादा आप अपने क्षेत्र में कई तरीके से देख सकते हैं। 1 मील ज्यादा आगे बढ़िए और काम करिए। दूसरा है निश्चित और सटीक लक्ष्य स्थापित करिए। निश्चित और आपका जो लक्ष्य है कि क्या करना है जीवन में, कैसे करना है, वो निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, मास्टरमाइंड टेक्निक। अकेले आप कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो है कोई व्यक्ति अकेला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको एक ग्रुप बनाना होगा जहाँ पे आपका मानसिक जो है सामंजस्य है वो पूर्णता बना होना चाहिए। यानी कि आप जो भी कहें वो वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। इसके उदाहरण में लेखक ने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया है कि वो अपने का जो है आसपास ऐसे लोगों को रखते थे जो उनकी बातों से पूर्णता जो है सहमत हो। जो असहमत होते थे उनको निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी फैक्ट्री, अपना काम चलाना चाहते थे। तो और उनकी पत्नी के साथ और 2-4 लोगों के साथ उनका जो मास्टर माइंड टेक्निक था वो बहुत बहुत स्पेशल था। वो जो लोग जैसा चाहते थे वैसा उसे चलाते थे, और वो आज भी एक सफल कंपनी के रूप में, कार कंपनी के रूप में और व्हीकल के उसमें अभी भी स्थापित है। हेनरी फोर्ड कार आप सभी जानते होंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आस्था का नियम। आस्था का नियम क्या है कि आस्था का प्रयोग ये करेगा कि आपको आपका लक्ष्य, सपोज करो आप आज भले ना दिख रहा हो, मान लो कि आप 20,000 के इंसान है, 20,000 कमाने वाले हैं, लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया 10 करोड़ 10 अरब का। तो इसका मतलब आपको रियलिटी तो दिख नहीं रही है कि कैसे होगा, लेकिन आस्था से आप उसे हासिल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि आस्था करना अच्छी बात है, आस्था से हासिल होगा, लेकिन आस्था बिना कर्म के निर्जीव होती है। आस्था के साथ कर्म तो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है, ठीक है, हमने 4 चीजें देख ली। 1 मील ज्यादा आगे चलने की आदत, निश्चित और सटीक लक्ष्य दूसरा, मास्टरमाइंड तकनीक तीसरा, और चौथा है आस्था का प्रयोग। 5वां है आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने जीवन में उसके लिए आदत विकसित करिए। आदत जब विकसित हो जाएगी और लगातार उस आदत पर फोकस करते जाएंगे, उसको तराशते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, और आदत जब आपके अंतर्मन में हो जाती है, तो इंसान अपनी आदतों का ही तो परिणाम होता है। वो अगर अपने अंदर अच्छी सकारात्मक बातें, सकारात्मक आदतें अवतरित करते जाए, उतारता जाए, तब वो एक दिन बहुत महान बन सकता है। बिल्कुल इसमें कोई जो है संदेह नहीं है, और 100% ये आप सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। आपकी अमीरी की चाबी आपके हाथ में देने के लिए इनमें पूर्ण शक्ति है। स्टार्ट करिए, जहां भी है वहां से आप अपना 1 मील ज्यादा आगे बढ़िए, कुछ ज्यादा सोचिए, अलग सोचिए, लोगों के लिए कुछ करिए, निश्चित और सटीक निर्णय बना, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, मास्टरमाइंड तकनीक फॉलो करिए, लोगों से मिलिए, उनसे एक कोलैबोरेशन बनाइए, आस्था का प्रयोग करिए। आप बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना मांगेंगे प्रकृति आपको उतना ही देगी। और आदत, उन सब को पाने के लिए एक आदतों का एक बहुत ही अच्छा सा समूह, जिसके माध्यम से, जिन आदतों से आप उसे पा सकते हैं, उसे अपने अंदर विकसित करिए। इस तरह से आप एक महान और सफल इंसान इसी जीवन में और कुछ ही सालों में बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इतना प्यार से देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।